अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का स्वागत है उर्दू क्लासेज में। आज हम लोग उर्दू क्लास 10th का पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है हमदे खुदाए वजूजल, उसी को पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आप लोगों को एग्ज़ाम 2024 में है, तो मुझे उम्मीद है कि हम पढ़ाएंगे जितना तो आप लोगों को ज़रूर 95 प्लस आएगा। लेकिन बशर्ते ये है कि आप लोग अपने घर पे मेहनत कीजिए और हम जितना पढ़ा रहे हैं उतना पढ़िए। इंशाअल्लाह ज़रूर आप लोगों को सफलता मिलेगी। एक हिंदी में कहावत है कि निरंतर प्रयास करने से सफलता अवश्य मिलता है। इसलिए आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए और निरंतर लगातार प्रयास कीजिए, इंशाअल्लाह ज़रूर सक्सेस मिलेगा। तो ये 10th क्लास का उर्दू है, जो कि इसमें जिसका नाम है किताब का दरख्शा। किताब का नाम है दरख्शा, ठीक है। एक किताब का नाम और है रोशनी। ये दो किताब जो है इसी से हम लोगों को एग्जाम में आता है। और एक कवायद है जो कि इस कवायद से 40 नंबर का आता है और 60 नंबर जो है आपका ये किताब से आएगा। 60 नंबर जो है ये किताब से आएगा। टोटल आपका क्या हो गया 100 मार्क्स, ठीक है। तो 100 मार्क्स लाना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले दरख्शा पढ़ना पड़ेगा, रोशनी पढ़ना पड़ेगा और कवायद पढ़ना पड़ेगा। तो दरख्शा में से ज़्यादा आप लोगों को आता है, रोशनी में से 5-6 नंबर का आता है, उसको भी पढ़ लिया जाएगा जो इम्पोर्टेंट है। लेकिन फोकस हम लोगों को देना है तो दरख्शा पे देना है, क्योंकि दरख्शा से क्वेश्चन आती है और बहुत आसान क्वेश्चन आता है। पहला चैप्टर जो है हम बता रहे हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसके बाद कवायद है तो इंशाल्लाह कवायद भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलते हैं हम लोग उर्दू क्लास 10th। चलिए इसमें देखा जाए तो सबसे पहले हम्द है आपका। बराए मेहरबानी है कि आप लोग किताब लेकर के बैठे, क्योंकि हम जिस तरह पढ़ाएंगे आप लोग किताब लेकर के वहाँ सामने से पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। पहला आपका क्या है हम्द है, इसको हम दिखा देते हैं आप लोगों को। ये जो है ये पहला हम्द है। हम्द का मतलब क्या होता है मालूम है आप लोगों को? नहीं मालूम है तो बताते हैं। सबसे पहले हम्द का मतलब होता है खुदा की तारीफ। खुदा की तारीफ, हम्द का मतलब है खुदा की तारीफ। और जो काम खुदा की तारीफ से शुरू करते हैं तो जरूर इंशाल्लाह उसमें फ़ायदा हम लोगों को होता है। इसलिए सबसे पहले खुदा की तारीफ करते हुए हम लोग एक चैप्टर जो है पढ़े, इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेगी। हम्द का मतलब होता है खुदा की तारीफ। खुदा की तारीफ कहने का मतलब है कि इसको ज़्यादातर तो एग्ज़ाम में ये पूछता है 1 नंबर और 2 नंबर का भी पूछता है। तो ये ऐसे करके पूछता है हम्द की तारीफ कीजिए, तो आप लोगों को हम्द की तारीफ करना है, यानी खुदा की तारीफ करना है। उसके बाद आता है आपका मनकबत। मनकबत से पहले नात आता है, नात, ठीक है। और एक कसीदा आता है। ये 4 जो है हम्द है, नात है, मनकबत है, कसीदा है। हर साल ये बोर्ड इसमें से क्वेश्चन को जरूर पूछती है। मेरा दावा है कि ये आप लोग अगर याद कर लेंगे तो जरूर आप लोगों को ये एग्जाम में देखने को मिलेगा। और अच्छी तरीक़ा से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको मतलब ये समझ में आएगा और आप लोगों को
पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो हम आप लोगों को बताए थे कि हम्द, जिस नज़म में खुदा की तारीफ हो, जिस नज़म में खुदा की तारीफ हो उसे हम क्या कहते हैं? हम्द कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि हम्द किसे कहते हैं, तो आप लोगों को जवाब देना है कि जिस नज़म में खुदा की तारीफ हो उसे हम्द कहते हैं। जिस नज़म में खुदा की तारीफ हो उसे क्या कहते हैं? बोलिए तो, उसे क्या कहते हैं? हम्द कहते हैं। चलिए अब दूसरा आते हैं, नात। जिस नज़म में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ हो, जिस नज़म में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ हो उसे नात कहते हैं। जैसे कि हम लोग मिलाद शरीफ में जाते हैं तो वहाँ पे नात सुनते हैं, नात सुनते हैं तो उसमें तारीफ की जाती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ठीक है, तो आपसे पूछेगा नात किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि जिस नज़म में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ हो उसे हम नात कहते हैं, और जिस नज़म में अल्लाह की तारीफ हो उसे क्या कहते हैं? हम्द कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, मनकबत है। मनकबत जिसमें औलियाए कराम, बुजुर्गान दीन की तारीफ हो। मनकबत क्या होता है? जिसमें औलियाए कराम और बुजुर्गान दीन की तारीफ हो। मनकबत यानी जिस नज़म में औलियाए कराम, बुजुर्गान दीन की तारीफ हो उसे हम मनकबत कहते हैं। उसके बाद आपका आ गया कसीदा। कसीदा में लिखेंगे हम लोग कि जिस नज़म में किसी भी शख्स की तारीफ हो उसे कसीदा कहते हैं। कसीदा किसे कहते हैं? जिस नज़म में किसी भी शख्स की तारीफ हो उसे कसीदा कहते हैं। कहने का मतलब है कि कोई आम आदमी का भी तारीफ करे, कोई बादशाह का भी तारीफ करे, उसी को कसीदा कहते हैं। तो ये चार जो है, हम्द है, नात है, मनकबत है, कसीदा है, ये चारों आप लोगों को याद रखना है। इसमें से कोई ना कोई इंशाअल्लाह जरूर पूछेगा एग्जाम में, इसलिए आप लोग इसको याद करके जाएंगे। इसको अभी याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये VVI है, बल्कि VVI नहीं, MVVI है, मोस्ट VVI है। इसलिए आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मुझे आशा है, उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगला है आप लोगों का ये शबनम कमाली। शबनम कमाली हो सकता है कि आप लोगों को दिखाई न देता हो, लेकिन क्या कीजिएगा, मजबूरी है। आप लोग किताब लेकर के बैठिएगा, उसमें सारा चीज लिखा हुआ है, यहाँ पे हम उस चीज को समझा दे रहे हैं। ओके, ठीक है। क्या है, किताब लेकर के बैठिए आप लोग। सबसे पहले मुसन्निफ के बारे में हम बताएंगे। मुसन्निफ किसे कहते हैं? राइटर को कहते हैं, यानी हमदे खुदाए अजुजल के लिखने वाले जो है वो शबनम कमाली है, वो मुसन्निफ है। तो मुसन्निफ जो है शबनम कमाली, ये अल्लाह की तारीफ किए हैं। सबसे पहले देख लिया जाए कि शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई थी। तो ये शबनम कमाली, इसमें दिया है
कि जनाब शबनम कमाली का ताल्लुक रियासत बिहार से है। क्वेश्चन यहाँ पे सबसे पहले बनता है कि किस रियासत से, रियासत का मतलब होता है राज्य, ठीक है, स्टेट, तो किस रियासत से ताल्लुक रखते थे, मतलब कहाँ उनकी कहाँ के वो रहने वाले थे। तो सबसे पहले आपका आएगा ये बिहार, ठीक है। किस रियासत से रहने वाले थे शबनम कमाली, तो बिहार से, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि इनका असल नाम क्या है, यानी शबनम कमाली का असल नाम क्या है। तो इसमें दिया है शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रजा है। क्या है? मुस्तफ़ा रजा। और ये हर साल पूछता है, अक्सर देखा जाए तो ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रजा है और किस रियासत में रहते थे, यानी किस स्टेट में, किस राज्य में, तो बिहार राज्य में रहते थे। इनका तखल्लुस क्या था, तो इनका तखल्लुस शबनम था। तखल्लुस जो अंत में, तखल्लुस क्या था, तो शबनम था। तखल्लुस का मतलब होता है जो अंत में शायर अपना नाम को लिखता है, उसी को हम लोग तखल्लुस कहते हैं। तो ये तखल्लुस शबनम करते थे। आगे चलते हैं फिर। अब इनकी पैदाइश 22 जुलाई 1938, पैदाइश पूछता है कि शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई थी। तो याद रखिएगा 22 जुलाई 22 जुलाई 1938 ईस्वी को हुआ था। शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई थी? 22 जुलाई 1938 को। अब ये भी पूछ देता है किस जिला के रहने वाले थे वो, तो जिला का नाम है आप लोगों की किताब में सीतामढ़ी, सीतामढ़ी के रहने वाले थे। उसके बाद कह रहा है उनकी मजहबी मंजूमात खास तौर पर नातिया शायरी के कई मजमूए शाये हो चुके हैं। इनमें एक है अनवार अकीदत, रियाज अकीदत, जाए अकीदत, फिरदौस अकीदत और सोहबाए अकीदत। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि नातिया जो शायरी के कई मजमूए शाये हो चुके हैं, तो उनका नाम क्या है। तो दो तीन तो याद रखिएगा कि एक नाम है पहला अनवार अकीदत, अनवार अकीदत, उसके बाद रियाज अकीदत, उसके बाद फिरदौस अकीदत, वगैरह। ये भी पूछता है। फिर कह रहे हैं गजलों और नज़मों के भी कई मजमूए शाये हो चुके हैं। निसाब में शामिल ये हमद बाउनवान हमदे खुदाए वजुजल जनाब शबनम कमाली की ही तख्लीक है। फिर कह रहा है कि शबनम कमाली ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा वाअज़, तबलीग, इस्लामी और मजहबी इक़दार की तलकीन में से सर्फ किए। यानी बताया गया है कि शबनम कमाली जो है वो ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी को गुजारे थे तो अल्लाह की याद में गुजारे थे। फिर आपका है वह अल्लाह और उसके प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के आशिके प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिके सादिक थे। यानी शबनम कमाली अल्लाह को मानते थे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक थे, सच्चे आशिक थे। चुनांचे अपनी तकरीरों और शेरी तहरीकात में उन्होंने अपने भरपूर वालेहाना जज्बात का इजहार किया है। यानी शेरी में, शेरी तख्लीकात में शबनम कमाली जो है वो अपनी तकरीरों में, शेरी मजमुआ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ भी किए हैं। चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं ये हमदे खुदाए अजूजल। उम्मीद है कि दिखाई देता होगा आप लोगों को। हमदे खुदाए अजूजल ये पढ़ते हैं, किताब लेकर के बैठे रहिएगा आप लोग। हम पढ़ते हैं और समझाते एक एक लाइन चलेंगे।
तो आपको ये बताया गया खाली के दो जहां है तू ए जरे जुल जलाल है, यकता है तेरी जात पाक आला आली व बेमिसाल है। कहने का मतलब है कि दोनों जहां के जो मर्तबे वाले जो है वो अल्लाह है। दोनों जहां को पालने वाले अल्लाह है, मर्तबा वाले अल्लाह है, और यकता है तेरी जात पाक आली व बेमिसाल है। उनकी जात जो है यकता है, यकता का मतलब होता है अकेला, और वो बेमिसाल है, उनके जैसा कोई नहीं है। जाहिर सी बात है कि अल्लाह की तरह कोई नहीं है। फिर बताया गया कि तेरे ही बाब फैज से मिलता है दो जहां को रिस्क, सबकी हयातो मौत का मौला तुझे ख्याल है। यानी तेरे ही दरवाजा से, बाब फैज से मिलता है दोनों जहां को रिस्क, वही रिस्क देने वाले हैं। ठीक है, सबकी हयातो मौत का मौला तुझे ख्याल है। वही किसी को चाहता है तो जिलाता है, वही किसी को चाहता है तो मारता है, सब उसी के हाथ में है। कुदरते खास तेरी अक्स है बज़्म कायनात, कौनो मकाम में जलवागर तेरा ही एक जमाल है। कह रहा है इसमें कि हर जगह देखिए, पूरे कायनात में यानी पूरी दुनिया में देखिए तो हर जगह अल्लाह की अक्स दिखाई देती है, परछाई दिखाई देती है। ठीक है, उन्हीं का जमाल खूबसूरत जो अक्स नजर आता है। हर चीज में देखिए, जमीन है, आसमान है, चांद है, सूरज है, सितारे हैं, हर चीज में अल्लाह का अक्स दिखाई देता है। फिर कहा है कायम है तेरे हुक्म से आज भी नज़्म जिंदगी, तेरे सिवा कहीं मिले तो ये जिंदगी मुहाल है। तेरे हुक्म से ये जिंदगी क्या है, और तेरे सिवा कहीं मिले तो ये जिंदगी मुहाल है। मुहाल का मतलब होता है नामुमकिन। साहबे अक्ल फहम को नाज है तेरी जात पर, नाम से तेरे दो जहां वाकिफ हालो काल है। ठीक है, ये कह रहे साहबे अक्ल यानी पढ़े लिखे आदमी का मतलब, ये पढ़े लिखे आदमी को मतलब अल्लाह की तारीफ पर बहुत नाज है। ठीक है, साहबे अक्ल फहम को नाज है तेरी जात पर, यानी पढ़े लिखे जो है वो आपकी बहुत तारीफ करते हैं। नाम से तेरे ही दो जहां वाकिफ हालो काल है। फिर कहा है लाख बरस अगर कोई हमदो सना तेरी करे, हो सके हक अदा तेरा मुमकिन नहीं मुहाल हो। अगर अल्लाह ताला हम लोगों को लाखों बरस का उम्र दे दे तो लाखों बरस हम इबादत करें, नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, इबादत करे, तिलावत करे, तो वो भी क्या है, हो सके हक अदा नहीं कर सकते हैं। यानी अल्लाह हम लोगों को इतना चीज नेमत दिए हैं कि उनका हक अदा नहीं कर सकते हैं। लेकिन जितना इंसान से पार लगता है उतना इंसान को करना चाहिए। नमाजो कुरान पढ़ना चाहिए। ठीक है, फिर बताया गया जुल्मत दहर में हमें नूर सहर की है तलाश, लुत्फ करम की एक नज़र मौला ये अर्ज़े हाल है। कह रहे कि दहर का मतलब होता है दुनिया, जुल्मत यानी अंधेरा। इस अंधेरी दुनिया में आपकी रोशनी तलाश किया जाता है, यानी अल्लाह की रोशनी को तलाश किया जाता है। लुत्फ करम की एक नज़र मौला ये अर्ज़े हाल है। मकसद नेक में सदा कर दे हमें तू कामयाब, तेरे हजूर खास में अपना यही सवाल है। यहाँ पे अब मुसन्निफ कह रहे हैं शबनम कमाली कि मेरे इस मकसद, नेक मकसद में कामयाब कर दे। ठीक है, तेरे हजूर खास में अपना यही सवाल है। ये बोल रहे हैं शबनम कमाली कि अल्लाह मेरे इस नेक मकसद में तू हमको कामयाब कर दे। फिर बोल रहे हैं कि शबनम बेनवा को भी दे दे उरोज़े बंदगी, फिक्र तलब की राह में आज ये पायमाल है। कह रहे हैं कि ये शबनम को इस दुनिया में, आखिरत में तू इज्जत दे दे, उरोज़े दे दे, तरक्की दे दे, फिक्र तलब की राह में आज ये पायमाल है। ठीक है, तो आप लोगों का ये आज चैप्टर फर्स्ट जो है समाप्त हो गई। इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन होगा कि आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखे होंगे।